चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। जनता बिना ये कैसी जन आक्रोश यात्रा। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश व्यापी जन आक्रोश यात्रा शनिवार शाम अपने तय समय से 3 घंटे लेट सलूम्बर नगर में पहुंची। उम्मीद थी कि 30 सालों तक नगर पालिका में एक छत्र राज करने वाली भाजपा के इस गढ़ में सत्ता परिवर्तन का आक्रोश जनता व कार्यकर्ताओं में नजर आएगा, परंतु हुआ उसके विपरीत और बिना जनता की यह जन आक्रोश यात्रा ने यह साबित कर दिया कि सलूम्बर में भारतीय जनता पार्टी का जनाधार अभी भी लगातार गिरता जा रहा है और संगठन के प्रति कार्यकर्ताओं का रोष व्याप्त है। राजमहल प्रांगण जहां हजारों की संख्या में लोग भाषण सुनने आते हैं, वहीं आज जन आक्रोश यात्रा में मंच के पीछे लगे पोस्टर में दिख रहे चेहरों के बराबर भी लोग भाजपा के जाजम पर नजर नहीं आ रहे थे। और तो और गिने चुने 2 दशक लोगों में भी एक कांग्रेस का कार्यकर्ता आज भाजपा की टोपी में भाजपा नेताओं का स्वागत करते हुए भी नजर आ रहा था। इस जन आक्रोश यात्रा की एक जिला उपाध्यक्ष इसकी मॉनिटरिंग कर रहे थे, जिनकी कार्यकुशलता पर आज सवाल जरूर खड़े होंगे। यात्रा में रथ पर विधायक बनने की दौड़ में शामिल नेता भी नजर आ रहे थे। कम भीड़ में भी भाजपा के नेताओं ने राज्य सरकार को कोसने में कोई कमी नहीं छोड़ी। बिना जनता के निकली इस आक्रोश यात्रा में विधायक अमृतलाल मीणा, भाजपा नगर अध्यक्ष नंदलाल सुथार, नरेंद्र मीणा, ख्याली लाल जैन, सेमारी प्रधान दुर्गा प्रसाद मीणा, सलूम्बर उप प्रधान देवेंद्र सिंह बस्सी, नेता प्रतिपक्ष प्रभुलाल जैन, सराडा मंडल अध्यक्ष पंकज चौबीसा, मेवल महिला मोर्चा अध्यक्ष भावना मेहता सहित कार्यकर्ता मौजूद रहे। 12 और 13 तारीख को झुंझुनू में प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई, उसमें हमें भी जाने को सौभाग्य मिला और उसमें यह तय हुआ कि राजस्थान के 150 विधानसभा में जनता का जो आक्रोश है उस रैली की यात्रा निकालने तय किया। 27 तारीख को प्रदेश ने लॉन्च किया, 3 तारीख को जिले ने किया, 4 तारीख से विधानसभा में चला। इस अवसर पर हमारे इस यात्रा के संयोजक और देहात जिला के जिला उपाध्यक्ष जी कैलाश गांधी जी, हमारे सलूम्बर नगर के अध्यक्ष जी नंजीव साहब, सुल्तान साहब, हमारे सलूम्बर नगर पालिका के नेता प्रतिपक्ष प्रभुलाल जी जैन साहब 2008 में चुनाव लड़े और एसटी मोर्चा के संयोजक भाई नरेंद्र जी, पंचायत समिति सेमारी के प्रधान साहब दुर्गा प्रसाद जी मीणा जी, सलूम्बर पंचायत समिति के उप प्रधान जी भाई देवेंद्र जी, महिला मोर्चा की 56 की अध्यक्ष भावना जी मेहता, हमारे सराड़ा मंडल के अध्यक्ष जी पंकज चौबीसा जी, और इस रथ को आगे लेकर के चलने वाले, दिशा निर्देश देने वाले भाई ख्याली जी, पीछे विराजमान हमारे सुंदर जी जैन साहब, सम्मानित बसंत जी, आप बेलवा प्रसाद के सरपंच है पूर्व, हजारी जी, सभी पार्षदगण, महिला मोर्चा के अध्यक्ष जी, मेरे भाई और दोस्त, 4 तारीख से जब जन आक्रोश रैली का शुभारंभ हुआ और तब से लेकर के अभी तक 7 दिन हो गए और इस इतना लोगों ने बढ़ चढ़ करके दिया। आज 3.5 घंटे लेट होना पड़ा यहाँ, जहाँ फलों में मुझे आपको ये कहते हुए बताना चाहूंगा, सबसे ज्यादा अगर इस जन आक्रोश रैली के जनता ने सुना 1000 से ज्यादा प्रसाद चावड़ में, केजन में, सत्तरा में, सराड़ा में, आपके जाड़ों में, बड़गाम में, रोठोड़ा में देखो तो लोगों का लाइन इतनी लगी, जो लोगों को जिस प्रकार का मोदी जी का 56 इंच का 156 होने की वजह से और ज्यादा आनंद आया कि नहीं आया। मैं इतना ही कहना चाहूंगा
4 साल के ये काला चिट्टा लेकर के जनता के बीच में अपन आए। अभी कोई चुनाव नहीं हो रहा है, चुनाव इनका 17 तारीख को 4 वर्ष होंगे। लेकिन मैं इतना कहना चाहूंगा, 8 वर्ष के अशोक गहलोत के शासन, कांग्रेस के शासन में 8,31,000 से ज्यादा अपराधी मुकदमे हुए पूरे राजस्थान। इतना ही नहीं, इनमें से 6,550 से अधिक निर्दोष लोगों की हत्या हुई। हमारा उदयपुर की घटना देखो, हमारे कन्यालाल तेली की जो घटना घटी, जिसको लेकर के पूरा भारत ही नहीं पूरा विश्व शर्मसार हुआ। हमारे अलवर की घटना, किसान श्रीनिधि लाल जी की जो पीट पीट करके हत्या करना, हमारे भीलवाड़ा में आदर्श तापड़िया की हत्या करना, रतन सोनी की हत्या हो जाती है चित्तौड़ में, और एक शिक्षिका महिला जो जयपुर में सरेआम गुंडागर्दी करते हुए हत्या हो जाती है। चाहे वो करौली की घटना हो, चाहे देवली की घटना हो, चाहे भीलवाड़ा की घटना हो, ये वाला अशोक गहलोत जी के गृह जिला जोधपुर में घटना हो जाती है। हमारे यहाँ मंदिरों किसी धार्मिक जुलूस पे भेंट लगाते हैं ये सरकार, हत्यारी सरकार, और उनके विशेष समुदाय को उसकी इजाजत देती है। इतना ही नहीं, आज राजस्थान अगर महिला अत्याचार में देखा जाए तो देश के जितने राज्य उनमें से पहला नंबर है। महिला अत्याचार में पहला नंबर है, दलितों की हत्या अत्याचार में पहला नंबर है, महिला बलात्कार में भी पहला नंबर है, साइबर क्राइम में भी राजस्थान देश में पहला नंबर है, पेट्रोल डीजल बढ़ाने में भी पहला नंबर है, पेपर आउट करने में भी पहला नंबर है, और तो और बिजली का बिल बढ़ाने में भी पहला नंबर है। अभी किसी को जनता को पिछले कहा दिया कि साहब कोरोना काल है, 2 साल का कोरोना में निकाल दिया, 2 साल इनको लड़ने में निकाल दिया। कभी तो कहता है वो नकारा है, दूसरा कहता है ये निकम्मा है, कभी कहता है ये ऊपर है, दूसरा कहता है ये नीचे है। कह रहे नहीं कह रहे, इस बात को कैसे जनता का ध्यान आकर्षित कर रहे। आज किसान परेशान है। रात्रि को विधानसभा में तय हुआ कि विधानसभा में ये तय हुआ कि दिन के अलावा रात्रि को बिजली किसानों को पिलाई के लिए नहीं देगी। अब रात को 2 बजे दे रहे, 3 बजे दे रहे, 4 बजे दे रहे, कोई हिसाब नहीं, कोई किताब नहीं। सारा हर आदमी का, इनके एमएलए वो सारे मेरे मुख्यमंत्री बड़े हुए हैं, सब चौथ वसूली कर रहे हैं। आपने यहाँ भी देखा होगा, आपका आयोग कितनी बार चेंज हुआ। ये सारा पैसों का खेल है, रुपयों का खेल है। एसडीओ, तहसीलदार, पटवारी, सचिव और सारे जगह जो विशेष खाली है, इस बात को लेकर के मैं आपको यह भी कहना चाहूंगा कि देश के आजाद हुए 70 से ज्यादा साल, 70 साल के इतिहास में सबसे ज्यादा 1,50,000 करोड़ का कर्जा है राजस्थान के 4 साल में चढ़ा। अब देश में 4 2 जगह राज्य है, शासन है इनका, और 200 गाड़ियां चल रही है उनके, क्या नाम है, कौन घूम रहे हो, राहुल गांधी। वो पैसा कहां से जा रहा है? सारा नरेगा का पैसा मांग गया, सारा आवास का पैसा मांग गया, सारा शौचालय का पैसा मांग गया, सारे जितना भी विभागों का पैसा, 4 5वां बजट अभी जनवरी में पेश करने जा रहे हैं। अब क्या उनका पैसा कमी आ गई तो अभी जनवरी में विधानसभा बुला लिए। सही कह रहे हो, अभी जनवरी शायद 22-23 को विधानसभा बुला रहे हैं ताकि बिल पास हो जाए, हमारा खर्चा हो जाए। आदि सारी बातें जो अभी आपको ये विस्फोट भी करना, हम सारे विस्तार से शायद तय होगा। बस स्टैंड अगर कोई होगा तो हम वहां कहना चाहते हैं जनता को ठोक कर, ताकि बात हो। आज कॉलेज में लेक्चरर, स्कूल सारी खाली है, पंचायत समिति खाली है, आपके पटवारी नहीं सुनता है, आपका सचिव नहीं सुनता है, ईओ नहीं सुनता है,
ये सारी क्या है? आपके यहाँ भी देखो न कितना भ्रष्टाचार, आपके खुलवाऊंगा, अभी देखते जाओ। प्रश्न लगा दिए, कोई आजू बाजू को सपोर्ट करे पहले बता देना मुझे, हम पीछे पड़ गए, ये देख लो। तो इसी बात को लेकर के जन आक्रोश जनता के बीच गए। मैं आपको इतना यकीन दिलाना चाहूंगा कि जिस प्रकार के जसपुर पंचायत समिति के अंदर, सराड़ा पंचायत समिति के अंदर, सेमारी पंचायत समिति के अंतर्गत जनता ने जिस प्रकार के लाड प्यार और इस जन आक्रोश का समर्थन किया है, आप बहुत जबरदस्त किया है। इसी वजह से हम 3 घंटे आज लेट हुए। लोगों की मांग बढ़ गई, डिमांड बढ़ गई, इधर आओ, उधर बोले जाओ, उधर जाओ, तो हम इसलिए लेट आए। हम माफी चाहेंगे आपके बीच में। धन्यवाद। जय जय। भारतीय जनता पार्टी राजस्थान प्रदेश के आह्वान पर राजस्थान के सभी विधानसभा क्षेत्रों में जन आक्रोश रैली का आयोजन किया जा रहा है। हमारे सोनभद्र विधानसभा में जन आक्रोश रैली का यह 7वां दिन है और 7वें दिन यह सोनभद्र मुख्यालय पे यह रैली आ पहुंची है। मित्रों, मेरे पूर्व वक्ता दुर्गा प्रसाद जी भाई साहब ने कहा कि जिस प्रकार कांग्रेस 2018 में कांग्रेस के युवराज झूठे वादे करके और कांग्रेस की सत्ता बनाने में कामयाब हुए थे। मित्रों, आपको याद होगा कि 2018 में इसी हरा रानी धरती पर सोनभद्र में कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी जी आए थे और उन्होंने 3 मुख्य बातें कही थी। उन्होंने किसानों के लिए कहा कि कांग्रेस की सरकार बना दो, हम कर्जा सारा माफ कर देंगे। युवाओं के लिए कहा कि कांग्रेस की सरकार बना दो, हम युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देंगे। और सभी वर्गों के लिए कहा कि हम बिजली की दरें नहीं बढ़ाएंगे। मित्रों, परंतु सरकार में आने के बाद में उन्होंने ये भी कहा था कि किसानों का कर्जा और ये सारे काम हम मात्र 10 दिन में करेंगे। सरकार बनने के बाद में आप 10 तक की गिनती करना और कर्जा सारा किसानों का माफ हो जाएगा 10 दिन होने के पहले। मित्रों, वो 10 दिन की गिनती शायद राहुल गांधी जी भूल गए, परंतु हमारे विधायकों ने इस बात को राजस्थान की विधानसभा में बार बार उठाया और कहा, याद दिलाया कि आप किसानों का कर्जा माफ करने की बात करके सत्ता में आए हो। किसानों का कर्जा माफ करने के लिए आप क्या कर रहे हो? सर, कांग्रेस की सरकार ने, अशोक गहलोत ने एक बजट पेश किया, हमारे नेताओं ने इंतजार किया। दूसरा बजट पेश किया, हमारे नेता इंतजार करते रहे, विधायक इंतजार करते रहे कि कब बेरोजगार लोगों को, युवाओं को 3500 रुपए महीना भत्ता देने की घोषणा को अशोक गहलोत करेंगे। परंतु गहलोत सरकार ने 2 साल बीत गए, 3 साल बीत गए, 4 साल बीत गए, किसी भी प्रकार की राहत नहीं दी। जो वादे किए वो पूरे नहीं किए, तो मजबूरन ये जन आक्रोश रैली लेके आज सोनभद्र की इस धरती पे पुनः आना पड़ा। और जनता का जो आक्रोश है उसका माध्यम ये भारतीय जनता पार्टी बनी। राजस्थान की प्रत्येक विधानसभा में, गाँव टाणी टाणी में जाके और जनता का जो आक्रोश है वो जाके और जनता को आगाह कर रहे हैं कि 2023 में पुनः इस प्रकार की कोई छोटी बातें कांग्रेस करे और उन बातों में नहीं आए। मित्रों, एक बात और निवेदन करना चाहता हूं मैं कि जिस प्रकार से 2013 से 18 तक वसुंधरा जी की सरकार चल रही थी, उस सरकार में कितने अच्छे काम हो रहे थे आप सभी को पता है। और मोदी जी के नेतृत्व वाली 2014 से अभी तक की जो सरकार चल रही है, उसमें किस प्रकार से हमारे मोदी जी के द्वारा काम हुए वो सब आपको पता है। मोदी जी ने आने के बाद में जनधन खाते खोलने की बात कही और खाते खोले, जिससे जो सरकार की योजनाओं का जो पैसे लाभ मिल रहा है वो सीधा जनता के खातों में जाता है, सीधा लाभ मिलता है। मित्रों, राजीव गांधी जी ने एक जमाने में कहा था कि मैं दिल्ली के खजाने से अगर 1 रुपया भेजता हूं सोनभद्र के लिए या ग्रामीण क्षेत्र के लिए, भारत के किसी भी कोने के लिए, तो वहां पहुंचते पहुंचते मात्र 15 पैसा पहुंचता है, 85 पैसा बीच में खा जाते हैं, भ्रष्टाचार हो जाता है। मित्रों, इस तरह की बात कांग्रेस ने कही थी, परंतु इसके सुधार के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। मोदी जी ने यह कदम उठाया। इसके अलावा हमारे सैनिकों के लिए कांग्रेस के जमाने में सर काट के ले जाते थे आतंकवादी और धड़ पड़ा हुआ मिलता था, और मोदी जी के आने के बाद में ये सारी घटनाएं बंद हो गई। 2 बार ऐसी घटनाएं की उन्होंने, पाकिस्तान परस्त आतंकवादियों ने, एक बार पुलवामा में और एक बार बालाकोट में, दोनों बार मुंहतोड़ जवाब दिया और पाकिस्तान की सीमा के अंदर घुस के 350 से अधिक आतंकवादियों को मार गिराया था। मित्रों, हमारी सेना ने
और पिछले दिनों आपने देखा होगा यूक्रेन और रूस का युद्ध हुआ था। उस यूक्रेन और रूस के युद्ध के दौरान हमारे 20,000 से अधिक बच्चे जो डॉक्टरी की पढ़ाई करने के लिए यूक्रेन गए हुए थे, वो वहां पे फंस गए। जब युद्ध छिड़ गया तब भारत में बैठे माता पिताओं को चिंता सताने लगी कि हमारे बच्चों का क्या होगा। इधर से गोला बारूद फेंके जा रहे हैं, मिसाइलें दागी जा रही है, वो तोपें चल रही है, हमारे बच्चे जिंदे रहेंगे कि नहीं रहेंगे, इस बात की चिंता होने लगी। ये बात भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के पास में गई और उन्होंने दोनों देशों से, यूक्रेन और रूस दोनों देशों की जो युद्ध हो रहा था, दोनों देशों के राष्ट्रपति से बात करके युद्ध विराम करवाया। हमारे 20,000 से अधिक बच्चों को सुरक्षित भारत निकाल के लाने का काम मोदी जी की सरकार ने किया मित्रों। और इतना ही नहीं, जो पाकिस्तान परस्त लोग हमारे तिरंगे को पैरों के नीचे कुचलने का काम करते हैं और ऐसे पाकिस्तान के बच्चे भी वहां पे पढ़ने के लिए गए थे यूक्रेन के अंदर, उनको भी अपनी जान बचाने के लिए तिरंगे को हाथ में पकड़ के आना पड़ा, सहारा देना पड़ा। ये भारत की गौरव की बात नहीं है तो और क्या मित्रों। ऐसे मोदी जी की नेतृत्व वाली सरकार पुनः 2024 में बनेगी। उससे पहले हमको राजस्थान की सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनानी है। ये निवेदन हम करने आए हैं आपके बीच में, ताकि डबल इंजन की सरकार राजस्थान पुनः पटरी पे दौड़े। यही निवेदन करते हुए मेरी बात मंडल के विभिन्न ग्राम पंचायतों में हम गए। वहां पर जनता ने जो अपना आक्रोश व्यक्त किया, उनकी समस्याएं थी, वो हमारे इस रथ में जो बॉक्स है उसमें दिया। और संपूर्ण सरड़ा मंडल, जसवंत मंडल और मंडला मंडल, तीनों मंडलों का जो कार्यक्रम था वो पूर्ण करके हम आज यहाँ आपके बीच में उपस्थित हुए हैं। हमने पूरे एरिया में जनता का जो आक्रोश है, जनता जिन जिन परेशानियों से त्रस्त है, उन सभी परेशानियों का अवलोकन हमने भी किया, जनता ने हमें बताया। उसमें सरकार की जन विरोधी नीतियों का, जैसे कि हमारे यहाँ से ही राहुल गांधी जी ने 2018 में जनता को भ्रमित करने के लिए एक झूठा वादा किया था किसानों से कि कांग्रेस की सरकार बनती है तो 10 दिनों के अंदर अंदर हम किसानों का संपूर्ण लोन माफ कर देंगे। किसान बरगला गए। युवाओं से उन्होंने वादा किया था कि अधिक से अधिक नौकरी का अवसर देंगे, नौकरी जिनको नहीं मिलेगी उनको बेरोजगारी भत्ता देंगे। न नौकरी मिली, न बेरोजगारी भत्ता मिला, न किसानों का कर्ज माफ किया। किसान पूरे एरिया में कर्ज से परेशान है। बैंकों से जिन्होंने लोन ले लिया वो कर्ज माफ आज होगा कल होगा, उस चक्कर में किसानों ने कर्ज भरा नहीं और बैंक वाले उन लोगों को परेशान कर रहे हैं। दूसरा, केंद्र सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं थी उनका भी जो है हमारे यहाँ से, जैसे विधायक हमारे बीजेपी के हैं, हमारे सराड़ा में सेमारी में प्रधान में बीजेपी का हूँ, तो वहाँ भाई बिल्तियाबाद करके जहाँ कांग्रेस के प्रधान है, कांग्रेस के एमएलए वहाँ काम दे रहे हैं, और जहाँ भारतीय जनता पार्टी के विधायक प्रधान हैं वहाँ काम नहीं दे रहे, ऐसा भाई बिल्तियाबाद कर रहे हैं। इस तरह की बहुत सारी नीतियाँ हैं। जैसे केंद्र की नरेगा योजना है, उसमें 2-2 साल हो गए, मटेरियल का पेमेंट नहीं हुआ, आवास का जो मकान पूरे हो गए लोगों के, उनको भुगतान नहीं हुआ। कई तरह की समस्याएं से पूरी जनता त्रस्त है। तो भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में जो जन आक्रोश, जनता का आक्रोश है, वो आम जनता के बीच पहुंचाने के लिए सारथी के रूप में ये रथ निकाल करके हमारे बीच में ये आह्वान किया है कि आगामी 2023 के चुनाव आवे, उससे पहले भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता घर घर ढाणी ढाणी जाकर के जनता के बीच में जनता की समस्याओं को सुने और उनको बॉक्स में जो जनता की समस्या है वो सारा हम जो संग्रह करके लाए हैं और उनको आगे तक पहुंचाएंगे। वक्ता बहुत है।